हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे इन एल्व्स का अपने ओरिजिनल बॉडीज में रिवाइव होने का और सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेजने का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। एंड अंडरवर्ल्ड से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन ज़ाग्रेड यहाँ ओवरवर्ल्ड में आ जाता है। एंड असल में इसने ही सारे के सारे एल्व्स को बेवकूफ बनाया था कि इन्हें इंसानों ने धोखा दिया था ताकि ये इन एल्व्स का यूज कर वापस से ओवरवर्ल्ड में आ सके। और पैट्री ठीक इसके जाल में फंस जाता है और इस बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन को यहाँ ओवरवर्ल्ड में ले आता है। और इसकी पावर भाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मैं क्या बताऊं। इसके पास पावर होती है वर्ड सोल मैजिक, मतलब ये जो भी बोलता है वो सच में हो जाता है या फिर रियलिटी में आ जाता है। एंड अपनी इसी पावर का यूज करके इसने आस्था और यूनो को बहुत इंजर्ड कर दिया होता है और पैट्री को पकड़ लिया होता है। पैट्री को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एंड ये दुख और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं एंड ये दोनों भी यहाँ पर आ गए होते हैं, लेकिन ये दोनों इस डीमन के डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे होते। तुम जानना चाहते हो पैट्री, जब किसी 4 लीफ ग्रिमवॉर का ओनर हद से ज्यादा दुख या दर्द में होता है तो क्या होता है? उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है एक 5 लीफ ग्रिमवॉर, जिसको हम डीमंस ले सकते हैं। जिसका मतलब है कि फाइनली मेरा प्लान पूरा होने वाला है। बिल्कुल नहीं। एंड तो भी ज़ाग्रेड जब पीछे देखता है तो देखता है यूनो और आस्था अपने पैरों पर खड़े होते हैं। एंड गुस्से के मारे इन दोनों की पावर्स और ज्यादा बढ़ गई होती है। आस्था, मुझे पता है यूनो, चलो इसकी बैंड बजाते हैं। चाकुओं की बारिश। एंड तो भी आस्था और यूनो साथ में मिलके एक एंटी मैजिक टॉर्नेडो बना देते हैं, जिससे इनके ऊपर इन चाकुओं का कोई असर नहीं होता। ये दोनों मिलके ज़ाग्रेड के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसको सिर्फ जरा सी चोट लगती है। हील हो जाओ। एंड तो भी इसकी चोट तुरंत ही अपने आप हील हो जाती है। आखिर कैसे हराए हम इसे? तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। एंड तो भी हम देखते हैं क्योंकि पैट्री बहुत ज्यादा दुख और दर्द में होता है, इसलिए इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है, जिसे ज़ाग्रेड इससे ले लेता है। अब मेरे पास मेरी कंप्लीट बॉडी और मेरी खुद की एक नई ग्रिमवॉर है, और क्योंकि मेरे ऊपर इस वर्ल्ड के मैजिक का कोई असर नहीं होता, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ मार डालो सबको। एंड तो भी क्योंकि पैट्री ने अपनी पूरी जीने की विल खो दी होती है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस भर गए होते हैं। एंड ये बस एक जिंदा लाश रह गया होता है, इसीलिए इसके ऊपर ज़ाग्रेड का मैजिक असर कर जाता है। एंड ये पूरा का पूरा पागल हो जाता है, इसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। एंड ये एक डार्क एल्फ बन जाता है जो आस्था और यूनो पर अटैक करने लगता है। इन तीनों की बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड पैट्री क्योंकि पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी एक डार्क एल्फ बन गया तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। और क्योंकि इसको अब खुद की कोई परवाह भी नहीं होती, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो गया होता है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही काम होता है, सबको मारना। एंड फिर इधर हम ज़ाग्रेड को देखते हैं जो शैडो कैसल से निकलकर ओवरवर्ल्ड में जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने लाइट आ जाता है। ओ, तो तुम अभी तक जिंदा हो? अच्छा है, अब मैं हमारा पिछला हिसाब पूरा कर सकता हूँ। और हाँ, अब तो वैसे भी मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिल चुकी है। एंड लाइट अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया होता, लेकिन ये अंदर से जानता था कि ज़ाग्रेड ने ही सब कुछ किया था। लाइट इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ज़ाग्रेड बोलता है रॉक बेड, चाकुओं की बारिश। एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं यूनो, आस्था और पैट्री की बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही होती है। एंड तभी पैट्री इनके ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कामेहा मार देता है, लेकिन तभी नुज़ेल वहां पर आ जाता है और आस्था और यूनो को बचा लेता है। और मिमोसा जाके राया को हील करने लगती है। तो तुम फाइनली मेरे सामने आ गए, जो तुमने किया था उसकी भरपाई करने का टाइम आ गया है, लाइट। एंड क्योंकि इसे नहीं पता होता कि ये लाइट नहीं है और असलियत में विलियम्स की बॉडी में ये अपनी पूरी पावर से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। एंड भाई मैं बता दूं, इसका मर्करी मैजिक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नुज़ेल अपने मर्करी मैजिक को पूरे रूम में बिखेर देता है। एंड फिर ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल मर्करी केज का यूज कर देता है, जिससे पैट्री को अपने मर्करी मैजिक केज में पकड़ लेता है और चारों तरफ से पैट्री के ऊपर अपने मर्करी मैजिक स्पीयर से अटैक करने लगता है। एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड इसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पूरे क्लोवर किंगडम में सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इसके इस अटैक से बच सकते हैं। एंड फिर ये पैट्री को अपने मर्करी सील मैजिक से पकड़ भी लेता है। आस्था और यूनो को यकीन नहीं होता कि नुज़ेल कितनी आसानी से पैट्री को एक तरफा हरा दिया होता है। एंड तभी ये इनसे कहता है, तुम दोनों ये मत सोचना कि तुम लोग आसानी से अगले विज़र्ड किंग बन जाओगे, क्योंकि मैं भी बनना चाहता हूँ द विज़र्ड किंग। जिसका मतलब था कि आज तक यूनो, फुगिलियन और नुज़ेल सब के सब राइवल बन गए होते हैं। एंड फिर ये पैट्री को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो इसे रोक देता है। रुक जाइए कैप्टन नुज़ेल, उस बॉडी में कैप्टन विलियम्स की भी सोल है। क्या? हाँ, लेकिन चिंता मत करिए, ये उन्हें वापस ला सकता है। एंड फिर आस्था इसके ऊपर भी अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन पैट्री के अंदर इस
इस समय इतना ज्यादा हेट, गुस्सा और रिग्रेट भरा होता है कि आस्था इसकी मैजिक स्पेल को तो खत्म नहीं कर पाता बल्कि खुद इसके इमोशंस के अंदर घुस जाता है। आस्था को यकीन नहीं हो रहा होता कि पैट्रिक के अंदर कितना ज्यादा रिग्रेट, गुस्सा, हेट और दुख भरा हुआ है। एंड तभी इसे पैट्रिक की आवाज आती है जो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। इसे यकीन नहीं हो रहा होता कि एक डीमन ने इसको यूज करके इतना ज्यादा गलत काम करवाए होते हैं इससे। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसने कितने मासूमों को मारा होता है। ये इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है इसकी गलतियों को कि बस ये पूरी की पूरी दुनिया से छुपकर यहीं पर अकेले बैठ गया होता है। लेकिन तभी इसके पास आस्था आ जाता है। ओए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। आखिर क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम कैसे उस डीमन को फिर से खुद पर कंट्रोल करने दे रहे हो? हाँ, चुप रहो, जा यहाँ से। एंड तो भी आस्था इसको पकड़ लेता है। मैं जानता हूँ तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने इतने मासूम लोगों को मारा है। तुमने उनको तक मार दिया जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिनकी तरह मैं बनना चाहता था। तुमने हम इंसानों को उस चीज की सजा दी जो हमने कभी की भी नहीं थी। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहता पैट्रिक, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एंड पैट्रिक को यकीन नहीं होता उस बात का जो आस्था ने अभी इससे कही थी। मैं जानता हूँ बहुत आसान होता है अपनी गलतियों से भागकर छुप जाना, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह अपनी गलतियों को रिग्रेट करते रहोगे। क्या तुम ये चाहते हो? नहीं ना। इसीलिए तुम्हें होश में आना होगा पैट्रिक। तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। चलो मेरे साथ और मेरी मदद करो उस डीमन को रोकने में जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाला है। एंड इस बात को सुनकर पैट्रिक की आंखें खुल जाती हैं। ये समझ जाता है कि आस्था सही कह रहा है। एंड आस्था की बात को सुन के पैट्रिक के सारे बुरे इमोशंस गायब हो जाते हैं। एंड पैट्रिक दोबारा से होश में आ जाता है। मैंने आज तक तुमसे बेवकूफ इंसान नहीं देखा आस्था। क्या बोला तुमने? चलो आस्था, उस डीमन को रोकते हैं। इधर हम देखते हैं ज़ाग्रेट ने लाइट को पकड़ लिया होता है और इसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी शार्लेट और कैप्टन यामी वहाँ पर आ जाते हैं एंड लाइट को बचा लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं इस लाइट को बचाने आया था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। एंड तभी कैप्टन, शार्लेट और यामी सर साथ में इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ाग्रेट यामी सर के अटैक को रोक नहीं रहा होता बल्कि डॉज कर दे रहा होता है। वहीं शार्लेट के ब्रायर मैजिक को अपने वर्ड सोल मैजिक से सड़ा दे रहा होता है। एक मिनट, ये शार्लेट के अटैक को तो रोक दे रहा है, फिर ये सिर्फ मेरे अटैक को क्यों बार बार डॉज कर रहा है? क्या ये मेरे मैजिक को रोक नहीं सकता और मेरा मैजिक इसके लिए खतरनाक है? चाकुओं की बारिश। लाइट, शार्लेट और यामी सर साथ में इससे लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये ज़ाग्रेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी ग्रिम वॉर अभी नहीं है इसलिए मेरे पास अभी सिर्फ एक ही स्पेल है, लेकिन वही काफी है तुम सबको खत्म करने के लिए, वर्ड सोल मैजिक। एंड यामी सर को महसूस हो जाता है कि ज़ाग्रेट का ये मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड तभी ज़ाग्रेट अपनी स्पेल से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब से क्रिएचर्स को अंडरवर्ल्ड से यहाँ शैडो कैसल में लाने लगता है जो मैजिक के भूखे होते हैं और सारे के सारे मैजिक को चूसने की ताकत रखते हैं। और अगर ये किसी इंसान को बस एक सेकंड के लिए भी टच कर ले तो सिर्फ उतने पार्ट से ना तो सिर्फ उनकी मैजिकल एनर्जी बल्कि लाइफ एनर्जी तक चूस लेते हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान इनके अंदर फंस गया तो उसका मरना पक्का है। एंड ये क्रिएचर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे और कंटिन्यू शैडो कैसल में आते रहेंगे जब तक ज़ाग्रेट इन्हें खुद नहीं रोक देता। मतलब समझ रहे हो इसकी ये स्पेल कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इधर बाहर हम फिनरल को देखते हैं जिसकी हवा टाइट हो गई होती है क्योंकि नेरो बोलने लग गई थी, भाई भूत। मैं भूत नहीं हूँ फिनरल, चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। एंड फिर फिनरल के टेलीपोर्ट मैजिक से ये लोग इस टैबलेट के पास आ जाते हैं जिसमें से नेरो के कहने पर फिनरल सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को निकाल लेता है। और फिर ये दोनों आस्था और यूनो के हाजे विलेज में जो स्कल था उस बड़े से मॉन्स्टर का जिसको द फर्स्ट विजिट किंग ने हराया था उसके ऊपर आ जाते हैं। फिनरल, उन सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को स्टैचू के अंदर लगा दो। एंड फिर फिनरल इसके कहने पे इन सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को स्टैचू के ऊपर लगा देता है। एंड जैसे ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को लगाता है ये स्टैचू पूरा ग्लो करने लगता है। एंड इधर हम देखते हैं ज़ाग्रेट के अजीब से डीमन क्रिएचर्स पूरे कैसल में फैलने लगते हैं। एंड इधर इन लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं। ये लोग इन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स इनके सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर ले रहे होते हैं। इन्हें तुम्हें टच मत करने देना। एंड तभी मिमोसा और राया पर ये गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी आस्था इन दोनों को बचा लेता है। लेकिन ये सारे के सारे डीमन क्रिएचर्स आस्था के ऊपर गिर जाते हैं। आस्था, लेकिन आस्था को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर तो मैजिक ही नहीं है, तो क्रिएचर्स क्या ही एब्जॉर्ब करेंगे आस्था के अंदर से। एंड फिर ये सारे के सारे लोग किसी तरह इन क्रिएचर से बच के साथ में खड़े होते हैं। अरे नहीं, ये पूरे के पूरे शैडो कैसल में फैल रहे हैं, हमें सबको इनसे बचाना होगा। एंड नोजेल समझ जाता है कि नोएल भी खतरे में है। ठीक है, मैं और मिमोसा सबको बचाने जा रहे हैं। आस्था, यूनो और जो भी तुम्हारा नाम है, तुम लोग जाके उस डीमन को संभालो। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो द फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के पास खड़े होते हैं जो बहुत ज्यादा तेज चमक रही होती है। एंड नेरो भी बहुत तेज चमकने लगती है। एंड तो भी ये स्टैचू बोलती है, लगता है टाइम आ गया है सेक्रे। हाँ प्रिंस लुमिरे। एंड
एंड तभी नेरो एक लड़की बन जाती है। एंड ये स्टैचू असल में कोई स्टैचू नहीं था, बल्कि द फर्स्ट विजर्ड किंग थे जो यहाँ पर इतने टाइम से सील थे, जो कि अब जाके इतने टाइम बाद वापस से होश में आए होते हैं। तो वो वापस से आ गया है। हाँ प्रिंस, और उसके पास अब उसकी पूरी बॉडी और एक ग्रिम वॉर भी है। चलो फिर हमें जल्दी चलना होगा। एंड तभी द फर्स्ट विजर्ड किंग अपना लाइट वेसल मैजिक यूज करते हैं एंड ये दोनों फुल स्पीड में शैडो कैसल की तरफ जाने लगते हैं। इस बार मैं वो नहीं होने दूंगी जो 500 साल पहले हुआ था। एंड अब हम 500 साल पहले का सीन देखते हैं, जब नया नया क्लोवर किंगडम बना था और उस टाइम पे विजर्ड किंग नहीं होते थे, बस खाली एक किंग होते थे और उन्हीं का बेटा था ये प्रिंस लुमीरे, और इसकी असिस्टेंट थी हमारी नेरो, जिसके पास सीलिंग मैजिक होता है। ये किसी भी सील या चीज को खोल या बंद कर सकती है। एंड द फर्स्ट विजर्ड किंग को भी नए नए मैजिक देखना और उन पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद था। एंड ये लोग साथ में मिलकर बहुत सारे मैजिक आइटम्स को बनाया करते थे। फिर एक दिन नेरो ने नोटिस किया कि प्रिंस लुमीरे और उनकी बहन टेटिया रोज कहीं छुपकर जा रहे होते हैं। जब इसने इनका पीछा किया तब इसको लुमीरे और एल्व्स के लीडर लाइट की दोस्ती के बारे में पता चला कि कैसे इन दोनों के पास 4 लीफ ग्रिमवॉर थी और इन दोनों का एक ही सपना था, सारे के सारे लोगों को एक साथ एक बराबर लाना, ताकि सब के सब, चाहे वो इंसान हो या एल्व, सब के सब एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी इस क्लोवर किंगडम में रह सके। और फिर लाइट, लुमीरे और नेरो ने साथ में मिलकर वो मैजिक स्टोन्स बनाए थे, जिसमें इतना ज्यादा मैजिक था कि पूछो मत। और फिर दिन आता है टेटिया और लाइट की शादी का। टेटिया, तुम अकेले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर आऊंगा। पता नहीं पापा ने मुझे क्यों बुलाया है। कोई बात नहीं भैया, आप जल्दी आना, मैं और लाइट वहाँ पर आपका इंतजार करेंगे। लेकिन असल में लुमीरे को किंग ने नहीं, बल्कि ज़ाग्रेड ने किंग को कंट्रोल कर बुलाया था। जैसे ही लुमीरे कैसल के अंदर जाता है, ज़ाग्रेड इसे पकड़ लेता है। लुमीरे समझ जाता है इसके पापा अभी होश में नहीं है और इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन हो तुम? मेरा नाम है ज़ाग्रेड, जो जल्द ही इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। बाकी के लोग कहाँ हैं? और कहा, तुम्हारी बहन की शादी में। एंड लुमीरे तुरंत ही समझ जाता है कि ज़ाग्रेड का प्लान क्या है। ये सारे के सारे एल्व्स और टेटिया को लाइट के सामने खत्म करना चाहता था, और क्योंकि सिर्फ लुमीरे को ही शादी के बारे में पता था, इसीलिए लाइट को लगेगा कि लुमीरे ने उसे धोखा दिया है, जिससे लाइट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, दुख और दर्द भर जाएगा, जिससे ना तो सिर्फ इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाएगी, बल्कि लाइट भी पूरी तरह पैट्रिक की तरह ज़ाग्रेड के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसका फिर यूज कर ज़ाग्रेड अपनी पूरी बॉडी को अंडरवर्ल्ड से यहाँ ओवरवर्ल्ड में ले आएगा। ज़ाग्रेड लाइट की तरफ निकल जाता है। लुमीरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर नेरो आ जाती है। सेक्रे, मुझे आजाद करो जल्दी। एंड नेरो इसे अपने सीलिंग मैजिक से आजाद कर देती है। एंड ये दोनों तुरंत ही लाइट और टेटिया की शादी वाली जगह की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत लेट हो गए थे। लाइट के सामने उसका पूरा परिवार और टेटिया मारे गए थे और इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन गई थी। लेकिन अभी भी लाइट थोड़ा बहुत होश में था। मुझे पता था कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था लुमीरे। ओए लड़के, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें तुम्हारे सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब जल्दी से अपनी बॉडी को मेरे हवाले करो। लेकिन तभी लुमीरे देखता है लाइट ने अपने ऊपर ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स पहने हुए थे। मुझे माफ करना लुमीरे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा दुख, दर्द और गुस्सा भरा हुआ है, और अगर मैंने जल्दी इसे बाहर नहीं निकाला तो ये डीमन मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। नहीं लाइट, ऐसा मत करना। मुझे माफ करना लुमीरे, लेकिन प्लीज मेरी एक लास्ट विश पूरी कर दो, मुझे मार दो मेरे दोस्त। एंड तभी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस समय लाइट के अंदर थी, और इन 5 मैजिक स्टोन्स का एक साथ यूज कर लाइट एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज कर लेता है एंड अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा भयानक डीमन बना लेता है, ताकि ज़ाग्रेड इसके ऊपर कंट्रोल न कर पाए। एंड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच जाती है। एंड अपने क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए लुमीरे तैयार हो जाता है अपने खुद के दोस्त से लड़ने के लिए। एंड फिर भाई इन दोनों की 3 दिनों तक बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में लुमीरे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक द गॉड स्वॉर्ड से अपने खुद के दोस्त को खत्म कर देता है एंड पूरी दुनिया को बचा लेता है एंड बन जाता है पूरी दुनिया का द फर्स्ट विजर्ड किंग। ज़ाग्रेड लाइट की ग्रिमवॉर को लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने नेरो आ जाती है, जो इन मैजिक स्टोन्स का यूज कर ज़ाग्रेड को अपने सील मैजिक से सील करने वाली होती है। एंड ज़ाग्रेड समझ जाता है कि अब वो अपने आप को सील होने से नहीं रोक सकता, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज कर देता है, जिससे 500 साल बाद ये सारे एल्व्स वापस से रीइंकार्नेट हो जाएंगे। और पैट्रिक के दिमाग में एक आइडिया डाल देता है, जिससे पैट्रिक को लगेगा कि वो सारे के सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेज के सारे के सारे एल्व्स को वापस से उनके ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा कर देगा। लेकिन असलियत में वो जो करेगा वो होगा ज़ाग्रेड को पूरी तरह से वापस से ओवरवर्ल्ड में लाना। एंड यही था इस ज़ाग्रेड का प्लान, जिससे अपनी पूरी बॉडी के साथ वापस से ओवरवर्ल्ड में आ चुका है और इसको अब इसकी खुद की एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी मिल गई है। एंड भले ही 500 सालों पहले लुमीरे ने उस डीमन को मार दिया था,
था, लेकिन उतनी भयानक लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उस डीमन के एक कर्ज की वजह से इसके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। इसलिए नेरो फिर से इन मैजिक स्टोन्स का यूज करती और एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन मैजिक का यूज कर द फर्स्ट विजिट किंग के बचे कुछ टाइम को सील कर देती है और इन्हें एक स्टैचू बना देती है, ताकि जब भी ज़ाग्रेट वापस से इस दुनिया में आए तो द फर्स्ट विजिट किंग वहां पर हो ज़ाग्रेट को रोकने के लिए। लेकिन इतने ज्यादा फॉरबिडन मैजिक को यूज करने की वजह से ये अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देती है और एक मैजिक बर्ड बन जाती है, जो 500 साल बाद वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई होती है। नेरो फिर से अपने सीलिंग मैजिक का यूज करती है एंड ये दोनों इस शैडो कैसल के अंदर घुस जाते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था, पैट्री और यूनो साथ में ज़ाग्रेट से लड़ रहे होते हैं, तभी वहां पर लुमिरे और नेरो आ जाते हैं। अरे बाप रे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा डीमन। अबे यूनो, ये लड़का द फर्स्ट विजिट किंग जैसा नहीं लग रहा? हाँ यार, सही कह रहे हो। एंड पैट्री लुमिरे को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। नेरो लुमिरे को इन तीनों के बारे में बताती है। फिर ये दोनों लाइट के पास आ जाते हैं। नेरो अपने सीलिंग मैजिक से लाइट के कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर देती है एंड लाइट वापस से होश में आ जाता है। एंड ये दोनों दोस्त सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड तैयार हो जाते हैं एक साथ इस डीमन से लड़ने के लिए। फिर ये सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं एंड पैट्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बुरा करने के बाद लाइट की आंखों में कैसे देखे, लेकिन तभी लाइट इसे गले लगा लेता है। कोई बात नहीं पैट्री, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एंड पैट्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इतने सालों बाद फाइनली पैट्री वापस से लाइट से मिल जाता है। चलो अच्छा है तुम सब एक साथ मिल गए, अब एक साथ मरोगे भी। एंड तभी इसके ये डीमन क्रिएचर्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लाइट और लुमिरे अपने मैजिक से इन क्रिएचर्स को खत्म करने लगते हैं। ओह अच्छा, तो ये दोनों इतने ज्यादा मैजिक पावर से अटैक कर रहे हैं कि ये मेरे क्रिएचर्स को मैजिक से ओवरलोड करके फाड़ दे रहे हैं। एंड तभी ये दोनों साथ में मिलकर ज़ाग्रेट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई ये दोनों हद से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ज़ाग्रेट के ऊपर इस वर्ल्ड के मैजिक किसी काम का ही नहीं था, इसीलिए इन दोनों के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से भी ज़ाग्रेट को कुछ नहीं होता। एंड तभी ज़ाग्रेट अपना डीमन ट्राइडेंट निकाल देता है और लुमिरे का एक हाथ काट देता है एंड अपने अगले अटैक से लुमिरे को खत्म करने वाला होता है। एंड इसके ट्राइडेंट को इस वर्ल्ड का कोई मैजिक नहीं रोक सकता, इसीलिए तभी आस्था वहां पर अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इसके ट्राइडेंट को रोक देता है। चाकुओं की बारिश। एंड तभी ये सारे के सारे आके आस्था को बचा लेते हैं। नेरो अपने सीलिंग मैजिक से लुमिरे के हाथ को वापस से इसकी बॉडी में सील कर देती है। इस डीमन के ऊपर छोटे मोटे अटैक्स का कोई असर नहीं होगा। एंड तभी लाइट अपनी डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड को हवा में उठाता है एंड जितने भी एल्स इस शैडो कैसल में थे उन सब की मैजिकल एनर्जी को एक साथ यूज करके लाइट ज़ाग्रेट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डिवाइन लाइट यूज कर देता है, जिससे ज़ाग्रेट की बॉडी को ये पूरा का पूरा भाप बना देता है। लेकिन ज़ाग्रेट के ऊपर तो इस वर्ल्ड के मैजिक का कोई असर ही नहीं होना था, इसलिए ये मरता तो नहीं, लेकिन लाइट के अटैक की वजह से इन लोगों को ज़ाग्रेट का असली रूप दिख जाता है। एंड असलियत में ये एक दिल जैसा दिखता है जिसको इस वर्ल्ड का कोई मैजिक नहीं मार सकता। एंड इधर नीचे हम यामी सर और शार्लेट को देखते हैं। यकीन नहीं होता, वो डीमन इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से भी नहीं मरा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं यहाँ नीचे से उसकी की को महसूस कर सकता हूँ। आखिर हम करें क्या? उन क्रिएचर्स की वजह से हम वहाँ ऊपर भी नहीं जा सकते। हाँ, काश बस एक अटैक में उसे मार पाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अटैक उसके ऊपर काम करेगा। एंड इधर हम देखते हैं ज़ाग्रेट और ज्यादा पोर्टल्स खोल देता है, जिससे और ज्यादा डीमन क्रिएचर्स इस शैडो कैसल में आने लगते हैं। आस्था ज़ाग्रेट को हराने के लिए बहुत ज्यादा एंटी मैजिक अपनी स्वॉर्ड से निकालने लगता है, लेकिन वो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी यूनो आस्था से बोलता है, जल्दी से कंट्रोल करो इसे आस्था, वरना तुम मुझसे पीछे रह जाओगे। एंड असल में यूनो की एक नई स्पेल अनलॉक हो गई होती है, स्पिरिट स्वॉर्ड, जिससे ये आसानी से इन डीमन क्रिएचर्स को खत्म कर सकता है, क्योंकि इसके एक अटैक में हद से ज्यादा मैजिक होता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे तो पीछे नहीं रहने वाला यूनो। एंड तभी आस्था भी इतने ज्यादा एंटी मैजिक को कंट्रोल कर लेता है, इसकी एक हॉर्न निकल आती है एंड आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड इससे भी बड़ी हो जाती है। एंड ये दोनों तैयार हो जाते हैं ज़ाग्रेट को हराने के लिए। ये दोनों फुल स्पीड में ज़ाग्रेट की तरफ जाने लगते हैं एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड को ज़ाग्रेट के सीने में घुसेड़ देता है, लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसकी असली बॉडी तो अभी भी सेफ थी। आस्था, तुम्हें इसे हराने के लिए इसके दिल को काटना होगा। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मेरे डीमन क्रिएचर जल्दी ही पूरे के पूरे शैडो कैसल में भर जाएंगे और तुम्हारे सारे दोस्त और तुम लोग मारे जाओगे। नहीं, हमारे रहते नहीं। एंड तभी ये दोनों साथ में मिलकर अपने मैजिक को कंबाइन करके जितने भी एल्स थे उन सब के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक फील्ड बना देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ये सारे के सारे लोग क्रिएचर से सेफ थे। आस्था, जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड इधर हम यामी सर को देखते हैं।
लगता है अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ नीचे से ही उसे अपने अटैक से मारना होगा। क्या? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आंडित और हम आस्था और यूनो को साथ में देखते हैं जो जाग्रेड की तरफ फुल स्पीड में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जाग्रेड इन दोनों को पकड़ लेता है। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी इधर नीचे हम यामी सर को देखते हैं जो अपनी फुल कंसंट्रेशन से की का यूज कर रहे होते हैं एंड इन्हें अपना पास्ट याद आ रहा होता है। आखिर क्यों जूलियस, तुम मुझे क्यों एक स्क्वाड कैप्टन बनाना चाहते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। सही कहा यामी, तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो। अभी टाइम है यामी अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, अपने लिमिट्स को सरपास करने का। माना जोन। एंड तभी यामी सर इस पूरे के पूरे शैडो कैसल को अपने माना जोन में घेर लेते हैं एंड अपनी की का इस लेवल पर यूज करते हैं कि सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन जाग्रेड की झलक इनको दिख जाती है। डार्क मैजिक डायमेंशन स्लैश। एंड यामी सर यहाँ इतने नीचे से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायमेंशन स्लैश यूज कर देते हैं जो जाग्रेड को बीच से काट देता है भाई। एंड असल में यामी सर का मैजिक बीच दुनिया का नहीं बल्कि आस्था की तरह अंडरवर्ल्ड का होता है, जिसकी वजह से जाग्रेड बीच से कट जाता है एंड आस्था और यूनो छूट जाते हैं। एंड तभी नेरो आस्था के ऊपर अपना सीलिंग मैजिक यूज कर देती है एंड आस्था के एंटी मैजिक को दोबारा से रिलीज कर देती है। आस्था, तुम वो हो जिसने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तुम वो हो जो आज तक चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो कभी नहीं हारा। इसीलिए बस एक बार और आस्था हरा दो इसे और दिखा दो हम सबको कि तुम बनोगे द विज़र्ड किंग। एंड तभी आस्था के अंदर से हद से ज्यादा एंटी मैजिक बाहर निकलने लगता है एंड आस्था इसे कंट्रोल कर ले जाता है एंड आस्था की स्वॉर्ड पिछली बार से भी बड़ी हो जाती है। एंड तभी जाग्रेड को आस्था के अंदर की डीमन की झलक दिख जाती है एंड ये एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड आस्था की स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती है कि आस्था सिर्फ जाग्रेड के दिल को नहीं बल्कि पूरे के पूरे जाग्रेड को ही बीच से काट देता है भाई। एंड इस तरह आस्था जाग्रेड एक अंडरवर्ल्ड के डीमन को खत्म कर देता है, लेकिन अभी भी ये सारे के सारे लोग इस कैसल के अंदर होते हैं एंड लुमिरे और लाइट का मैजिक खत्म होने वाला होता है। ये सारे डीमन क्रिएचर्स और बहुत ज्यादा स्पीड से शैडो कैसल में भर रहे होते हैं और हर तरफ फैलते जा रहे होते हैं, जिससे इन सब की जान खतरे में होती है। एंड इस शैडो कैसल से बाहर निकलने का रास्ता यहाँ ऊपर ही होता है, लेकिन ये लोग वहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक आ ही नहीं सकते थे इन क्रिएचर्स की वजह से। अब हम क्या करें? लेकिन तभी एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है एंड ये सारे के सारे लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं एंड असल में ऑबिटो और डेड ने इन सबको बचा लिया होता है एंड ये सारे के सारे लोग बच जाते हैं एंड एक साथ इस शैडो कैसल से तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी इन बाकी के एल्स पूरे के पूरे ग्लोवर किंगडम में तबाही मचा रहे होते क्योंकि इन्हें तो सच्चाई पता नहीं होती। चलो अच्छा है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है लगता है। आखिर हम करें क्या? इतने सारे एल्स को हम रोके कैसे? मैं जानता हूँ, हम इन सबको एक साथ रोक सकते हैं। हमें विलियम्स के ट्री मैजिक से इन सारे के सारे एल्स को एक साथ कनेक्ट करना होगा और फिर लाइट उन सब से कनेक्ट करके उन सबको असली सच बता देगा और फिर आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उन सब की रीइंकार्नेशन को कैंसिल कर देगा, जिससे ये सारे के सारे एल्स वापस से हेवन लौट जाएंगे। इसीलिए पहले मुझे जाना होगा ताकि विलियम्स वापस से होश में आ सके, और हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर देना। एंड तभी आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से पैट्री के रीइंकार्नेशन को कैंसिल कर देता है, जिससे विलियम्स वापस से होश में आ जाता है एंड इससे भी सब कुछ पता होता है। ये तुरंत ही अपना वर्ल्ड ट्री मैजिक यूज करता है और पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में अपनी जड़ें फैला देता है। एंड फिर लाइट इन सारे के सारे एल्स को इस वर्ल्ड ट्री मैजिक से कनेक्ट कर देता है और इन सबको मैसेज भेज देता है और इन सबको असली सच बता देता है। आस्था अपना एंटी मैजिक यूज करो। एंड तभी आस्था इस वर्ल्ड ट्री के ऊपर अपने एंटी मैजिक का यूज करता है, जिससे ये सारे के सारे एल्स विलियम्स के वर्ल्ड ट्री मैजिक से कनेक्टेड थे, इन सब का रीइंकार्नेशन कैंसिल हो जाता है एंड ये सारे के सारे वापस से हेवन लौटने लगते हैं। एंड ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन राया, फाना और वेटो की रीइंकार्नेशन कैंसिल नहीं हो पाती क्योंकि ये लोग रीइंकार्नेशन स्पेल की वजह से नहीं बल्कि शैली के एक्सपेरिमेंट की वजह से वापस जिंदा हुए थे। कोई बात नहीं, मैं वहाँ ऊपर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। राया, फाना, वेटो, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यामिसु के हीरो, जल्दी आना लुमिरे, टटिया हमारा इंतजार कर रही होगी। और आस्था, मुझे खुशी है कि मेरी ग्रिम वॉर ने तुम्हें चुना। एंड फिर लाइट भी इन सारे एल्व्स की तरफ वापस से हेवन लौट जाता है, लेकिन तभी हम डेड को देखते हैं। नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा पैट्री। एंड तभी डेड अपना सोल मैजिक यूज करता है और पैट्री की सोल को वापस से लाइट की बॉडी में डाल देता है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें यहाँ हमारे वर्ल्ड में रहना होगा और पछताना होगा जो भी तुमने किया है उसके लिए, पैट्री। लेकिन तभी पैट्री बोलता है, थैंक यू डेड, तुम्हारी वजह से अब मैं अपनी गलतियों
गलतियों का पश्चाताप कर पाऊंगा। चुप रहो, चलो यहाँ से ऑबिटो। एंड फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड इसका मतलब ये था कि ये चारों यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में ही रह जाते हैं, वही बाकी के सारे एल्व्स वापस से हेवन में लौट जाते हैं। लेकिन इस बार पैट्री और विलियम्स दोनों अपनी खुद की अलग अलग बॉडी में होते हैं। एंड तभी विलियम्स यामी सर से कहता है, यामी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करने वाले, लेकिन प्लीज मुझे विज़र्ड किंग की बॉडी के पास ले चलो। एंड फिर ये सारे लोग इस किंगडम को दोबारा से ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लुमीरे को देखते हैं। लगता है मेरा भी टाइम पूरा हो गया सेक्रे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने अच्छे और कमाल के लोगों के बीच रह पाओगी। प्रिंस लुमीरे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सेक्रे। एंड बेचारी नेरो आखिर तक लुमीरे से बता नहीं पाती कि ये लुमीरे से प्यार करती थी। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो जब विज़र्ड किंग की बॉडी के पास जाते हैं तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने खड़े होते हैं द विज़र्ड किंग जो एक बच्चे बन गए होते हैं भाई, एंड मरे नहीं होते। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 23 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैंने एक व्लॉग चैनल खोला है, तो अगर तुम लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे व्लॉग्स अभी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अच्छे जरूर होंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं महीने में एक व्लॉग तो डाल ही दूं। तो अगर तुम लोग चाहो तो मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन हाँ, सिर्फ वही लोग करना जिनको व्लॉग्स देखना पसंद है, वरना मत करना प्लीज। और मेरे व्लॉग चैनल की लिंक तुम लोगों को कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आएगा जब इस वीडियो पे 5000 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।